हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आज आपको देखिए जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री है जहाँ पे हमने क्या किया था, लेक्चर अपलोड करना बंद किया था, उसी के ही आगे का लेक्चर आज हम आपको अपलोड करने चल रहे हैं। तो इसे आप लोग केमिस्ट्री की नोट्स में लिखिएगा। बायोलॉजी वाला वो लेसन आपका स्वतंत्र वाला समाप्त हुआ। तो यहाँ से आइए देखिए, अब आपको हम बताते हैं। जैसे मैंने बताया था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः आप दो भागों में बांटे थे, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले में था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को मैंने एल्केन नाम बताया था और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और क्या होता है, एल्काइन होता है। और जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं वो दो प्रकार के होते थे, एक समचक्री और एक विषम चक्री। और समचक्री दो प्रकार के थे, एक एरोमेटिक और एक एरिसाइक्लिक। ये मैंने आपको कार्बनिक यौगिक एवं उसके वर्गीकरण वाले जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक के, उसके शुरुआती वाले लेक्चर्स में मैंने इसका क्या किया है, आपको पूरी क्लास आपको क्या कर रखा है, प्रोवाइड कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे भैया इस लेक्चर में, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। हम क्या बात करने जा रहे हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इसको इंग्लिश में हम लोग कहा किया करते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्या कहा किया करते हैं इसको, क्लोज चेन कंपाउंड। अब इसकी डिफिनेशन समझिए, यहां से देखिए, पकड़िएगा। बंद श्रृंखला मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ेगा। मतलब कि कार्बन ऐसे यौगिक जिसमें परमाणु आपस में जुड़ करके क्या होते हैं, क्या करते हैं, बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे खुली श्रृंखला में मेथेन था, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये मेथेन होता है। अब आप इसका एक H हटाए, फिर यहाँ कार्बन जोड़ के, फिर यहाँ जोड़ करके कहीं से भी जोड़ सकते थे। तो ये खुली श्रृंखला रहती थी। लेकिन जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं उसमें जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन ये, फिर एक कार्बन ये, अब देखिए कैसे चेन हो जाती है, क्लोज हो गई। और ये भी देखते हो कि एक से शुरू हो नहीं सकता है, दो से बंद श्रृंखला बन नहीं सकती है, तो शुरू कहां से हो सकती है, तीन से। इसीलिए जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं वो एक कार्बन और दो कार्बन वाले नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट तीन कार्बन से शुरू होते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे यौगिक जिसमें ऐसे कह सकते हो, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक बंद श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। इसकी ये डिफिनेशन है। और यदि बंद श्रृंखला जो होती है वो केवल कार्बन परमाणुओं से बनती है, मतलब जो ये चेन बन रही है श्रृंखला, ये क्लोज चेन, अब देखिए केवल किससे बनी हुई है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो इसी को हम लोग समचक्री कहते हैं। और अगर इसी बंद श्रृंखला में जैसे कार्बन है, यहाँ पे अब क्या आ जाए, नाइट्रोजन, अगर इस बंद श्रृंखला के अंदर केवल कार्बन के अतिरिक्त कोई परमाणु आ जाता है तो उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, विषम चक्री। ये चीज याद रखिएगा, विषम मतलब कार्बन के अतिरिक्त कोई चक्र में आ जाएगा, और समचक्री का मतलब केवल कार्बन ही उस साइकिल के अंदर क्या हुआ करता है, रहा किया करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो एकदम आपको समझ में पूरी बातें आ जाएंगी। तो मैं इसकी डिफिनेशन आपको लिख रहा हूं, पहले डिफिनेशन समझे इसकी, ध्यान दीजिएगा। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु, जिसमें परमाणु या कार्बन है परमाणु चाहे कह दीजिएगा, परमाणु आपस में जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं या चक्री श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वे यौगिक जिसमें परमाणु आपस में जुड़ करके क्या किया करते हैं, बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बंद
श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। और जो ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आपका क्या हुआ करता है? पहला आपका हुआ करता है समचक्री और दूसरा आपका क्या होता है? विषम चक्री। अब पहले समझिए, नंबर 1 इसमें होता है समचक्री होमोसाइक्लिक और नंबर 2 होता है विषम चक्री। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें परमाणु आपस में जुड़ करके क्या किया करते हैं? एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं भैया, नंबर 1 समचक्री और नंबर 2 क्या? विषम चक्री। अब बात करेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 किसकी? समचक्री। किसकी बात करेंगे? समचक्री। और समचक्री को हम लोग इंग्लिश में कहा करते हैं होमोसाइक्लिक। क्या कहा करते हैं इसको? होमोसाइक्लिक। अब ये समचक्री या होमोसाइक्लिक है क्या? इस बात को समझिए, हमारी बात को ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। सम मतलब होता है कि अगर केवल कार्बन परमाणु ही बंद श्रृंखला का निर्माण करेगा, और विषम का मतलब होगा कि अगर कार्बन परमाणु के अलावा कोई विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, अगर ये सब आ जाते हैं उस साइकिल के अंदर तो उसको हम लोग विषम चक्री कहते हैं। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं समचक्री के। ध्यान दीजिए, ऐसे इसी को चाहे बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहो, चाहे इसी को आप क्या कह दो? चक्री साइक्लिक यौगिक। इसी को आप क्या कह सकते हो? साइक्लिक यौगिक या चक्री यौगिक कह सकते हो। तो चक्री यौगिक का समचक्री का मतलब क्या होता है? ऐसे चक्री यौगिक। अब देखिए, बंद श्रृंखला वाला चाहे कहो चाहे चक्री कहो, ऐसे चक्री यौगिक जिसमें बंद श्रृंखला का निर्माण, समझते चलिएगा, जिसमें बंद श्रृंखला का निर्माण केवल जो साइकिल बन रही है वो भी देखिएगा तो प्रूव हो जाएगा, जिसमें बंद श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं से होता है। केवल किससे हुआ करता है? कार्बन परमाणुओं से होता है। मतलब जो साइकिल बनेगी उसमें केवल कार्बन परमाणु होगा, केवल कार्बन परमाणुओं से होता है। समचक्री कहलाते हैं या होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। एकदम बेसिक लेवल पे आपको लेके चलूंगा, जहां से आप एकदम समझ जाएंगे, जान लीजिएगा। और जहां समझने में प्रॉब्लम होगी वहां पे हम इसलिए 2 बार उस चीज को बता देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना रहे। तो इतना तो कंफर्म हो गया होगा, वे यौगिक जिसमें परमाणु आपस में जुड़ करके, इस चीज को याद रखिएगा, बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 समचक्री और नंबर 2 क्या? विषम चक्री। अब समचक्री का मतलब केवल जो श्रृंखला बन रही है, चक्र बन रहा है, वो केवल आपके कार्बन परमाणुओं से होता है। ऐसे चक्री यौगिक जिसमें बंद श्रृंखला का निर्माण केवल किससे होता है? कार्बन परमाणुओं से होता है। तो उसको हम लोग क्या कहा करते हैं? समचक्री कहते हैं। और फिर ये ध्यान दीजिए, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। ये पहले मैंने बताया हुआ है, यह भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन? समचक्री भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एरोमेटिक और नंबर 2 क्या है? एरिसाइक्लिक। नंबर दूसरा आपका क्या है? एरिसाइक्लिक। तो चलिए ये
ट्रेस करता हूं भैया इसको, इतना लिख लिए हो ना। चलिए तेरी मोहब्बत ने और दिल में मकान कर दिया, मोहब्बत ने। दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक है एरोमेटिक और नंबर दो है एरिसाइक्लिक। समचक्री जो यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक होता है आपका एरोमेटिक और नंबर दो क्या होता है? एरिसाइक्लिक। अब आइए हम बात करें सबसे पहले किसकी? एरोमेटिक की। चलिए एरोमेटिक, अब आप विचार कर लीजिए कि इंटरमीडिएट वगैरह में ये सब एक एक चैप्टर चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, चलिए शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो ये एरोमेटिक शब्द है ये एरोमा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एरोमा शब्द से, और जिसका अर्थ होता है विशेष सुगंध वाले यौगिक। जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष सुगंध वाले यौगिक। अभी जैसे हम आपसे कहें एरोमेटिक यौगिकों में, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको वहीं पे देखने को मिलता है। जैसे अभी आप कहीं पे देखिए सड़क बनती रहती है तो जो उसमें तारकोल यूज में लाया जाता है, उसको जैसे ही जलाया जाता है आप तुरंत उसकी स्मेल पहचान लेते हो कि यहाँ पे ये जलाया जा रहा है। आपका भी टायर होता है, साइकिल का ये सब चीज़ होता है, इनको जलाइए देखिए तो इन सब में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है, तो इसकी एक अलग स्मेल आती है। तो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं इनकी एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, और इसीलिए विशेष प्रकार की सुगंध के कारण ही इनको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है? एरोमेटिक नाम दे रखा है। तो आइए थोड़ी सी बात को हम यहाँ पे चर्चा किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक या समझते चलिएगा, एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति इन्वर्टेड कामा में एरोमा शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? एरोमा। एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एरोमा शब्द से हुई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, शब्द से हुई है जिसका अर्थ विशेष सुगंध वाले यौगिक होता है। विशेष सुगंध वाले यौगिक है ये होता है। इतनी बात पहले कंफर्म करिए। समचक्री कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला एरोमेटिक, दूसरा क्या है? एरिसाइक्लिक। अब बात कर रहे हैं हम एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? एरोमा शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या हुआ करता है? जिसका अर्थ होता है विशेष सुगंध वाले, एक स्पेशल इनकी स्मेल हुआ करती है। तो इसीलिए मैंने पहले एरोमेटिक शब्द का आपको क्या बता दिया? अर्थ। अब उसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा, अगली चीज क्या समझने लायक है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसमें न्यूनतम जो होता है, या कह सकते हो कि इसमें कार्बन परमाणु जो होता है आपस में एकांतर क्रम में क्या हुआ करता है? सिंगल बॉन्ड, और किससे? डबल बॉन्ड से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ये जो सबसे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी स्ट्रक्चर बनाइए तो अपने आप इसमें एकल बंध हो एवं द्विबंध। इसमें एकल बंध एवं द्विबंध क्या होता है? एकांतर क्रम में
उपस्थित होता है और इसका प्रमुख सदस्य एरोमेटिक का प्रमुख जिसको लीडर कहते हो, नेता, इसका प्रमुख सदस्य जो होता है, सब मेंबर जो होता है, वो बेंजीन है। क्या होती है? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। इसका जो सबसे बढ़िया मेंबर होता है वो आपकी क्या होती है? बेंजीन होती है। अब आप विचार कर लीजिए, पहले इतने शब्द के अर्थ का मतलब समझ लीजिए बस। एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति एरोमा शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है विशेष सुगंध वाले यौगिक। और इसमें क्या हुआ करता है, जो चक्र बनता है, समचक्री है तो केवल कार्बन परमाणुओं से बनेगा, लेकिन उस चक्र के अंदर क्या हुआ करता है, एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। और आगे तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया जाता है कि एरोमेटिक यौगिकों की हम कैसे क्या किया करते हैं, पहचान किया करते हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसमें क्या हुआ करता है, बेंजीन जो है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। ये बेंजीन जो है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स है। अब हम देखिए आपको समझा रहे हैं कि कैसे इसमें प्रूव हो रहा है कि एकांतर क्रम में आप देखो कैसे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो वो चीज अब आप देखने का प्रयास कीजिए, कैसे दिखा रहे हैं आपको समझिए। अभी मैंने बताया बेंजीन इसका सबसे प्रमुख सदस्य है, तो ये हो गई आपकी बेंजीन। अब अगर हम बेंजीन का कहें तो C, फिर आप देखिए 6 बेंजीन कार्बन है इसमें, C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। अब 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो मैंने बताया कि चक्र बनेगा, साइकिल तो बनेगी क्योंकि समचक्री है। और एक चीज ये भी होता है कि इसमें कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा रहता है। देखिए कैसे, अब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का जब साइकिल बनाओगे तो एकदम ऐसा सीधा तो बनेगी नहीं साइकिल, 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, 4, 5 और ये 6, इतने कार्बन हो गए। अब इसके कार्बन के बाद एक सिंगल बॉन्ड हो गया तो फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, देखिए एक सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, अब फिर कौन सा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कौन सा? डबल बॉन्ड। ये तो इसका क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद क्या होता है, एकांतर क्रम आपको देखने को मिल गया, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल। अब देखिए साइकिल भी बन रही है, और साइकिल जो बन रही है वो किससे बन रही है? केवल कार्बन परमाणुओं से बन रही है। देख रहे हो कि नहीं सब लोग? जो साइकिल बनी है केवल कार्बन परमाणुओं से, समचक्री है। पहली चीज तो ये चक्री है, दूसरी चीज समचक्री है, और तीसरी चीज क्या प्रूव कर रहा है कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो इसीलिए तो ये क्या है आपका? एरोमेटिक भी है। तो अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तो पूरा स्ट्रक्चर सही हुआ नहीं है, अभी 6 का हाइड्रोजन भी है। तो देखिए सबसे एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड H। अब देख लीजिए, और ये जो है किसका है जानते हो? C6H6, या क्या है आपका? ये बेंजीन का ये क्या है जानते हो? संरचना सूत्र है। बेंजीन का क्या है? ये संरचना सूत्र है। समचक्र पहले चक्री है, फिर का देखो बंध श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं से हुआ है, इसीलिए समचक्री है। और फिर एकांतर क्रम में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और क्या है? डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या है? ये एरोमेटिक है। अब चलिए बैलेंसी चेक करना चाहते हो, चेक कर लीजिए। कार्बन के वाहक कोष में 4 होता है, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8 हो गया। 4 होता है, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और डबल बॉन्ड में कितना साझे होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और सब हाइड्रोजन देखिए 1 है, 1 1 2। अब देखो 4 4 2 6 6 7 7 1 8, पूरा सेट है। अब इसमें कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर जी यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड से शुरू किए, हम डबल बॉन्ड से शुरू करें तो आपकी इच्छा है तो शुरू करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, पहले 6 कार्बन रख लिया करो हेक्सागोनल में, ये हो गया आपका 6 कार्बन, ये लो। अब देखिए यहाँ आपकी बार शुरू किए थे डबल बॉन्ड से ना, सिंगल बॉन्ड, सबकी बार डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी तो वही है। इसमें भी देखिए एरोमेटिक है, तो
तो इसीलिए बेंजीन की कई संरचना सूत्र संभव होता है। बेंजीन का कोई एक संरचना सूत्र संभव नहीं होता है। ऐसे यौगिक जिनके एक से अधिक संरचना सूत्र संभव होते हैं उस यौगिक की संरचना सूत्र को अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुनाद। ये आगे बहुत भी डीप में मिलता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे बस आप इतना जानो कि बेंजीन की कई संरचना सूत्र होते हैं, इसीलिए इसको अनुनाद कहा करते हैं। अब जैसे अनुनाद का चिन्ह जो होता है यही है, ये डबल हेडेड रो। अब आप सोचते हो कि इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भी अब देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड सबसे जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड एच, 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 सिंगल बॉन्ड एच। ये भी बेंजीन का संरचना सूत्र है। ये भी किसका संरचना सूत्र है? ये बेंजीन का संरचना सूत्र है। अब जब ये देखा गया कि ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होता रहता है, ऐसे फॉर्मेट होता रहता है, तो वैज्ञानिकों ने क्या बता दिया कि इसके अंदर हम एक ऐसे बढ़िया सा सर्कल लगा देते हैं, उसको हम लोग कहा करते हैं डीलोकलाइजेशन। मतलब जहां पे बॉन्ड का स्थान चेंज हो जाता है उसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो आप ऐसा भी उसको लिख सकते हो, सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड और थोड़ा नीचे आओ, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल। ये तो हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि इसका स्थान डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है इसमें एकांतर क्रम में। कैसे होता है? एकांतर क्रम में। तो कुछ लोग इसका स्ट्रक्चर बना देते थे, कुछ लोग इसका भी बना देते थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई अगर आप जान रहे हो कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा बना दिया बस। अब ये जो सर्कल बनी, ये सर्कल क्या बता रही है जानते हो? ये सर्कल ये बता रही है कि इसके अंदर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या यहाँ डबल यहाँ सिंगल यहाँ डबल यहाँ सिंगल यहाँ डबल। मतलब जो ये दोनों चीजें आप अलग अलग लिखे हो उसका मतलब ये भी बन गया। तो ये भी एक क्या है? बेंजीन की संरचना सूत्र है। ये भी क्या है? बेंजीन की संरचना सूत्र है। अब आपको समझ पाए आप लोग? तो चाहे बेंजीन का संरचना सूत्र ये बनाइए, चाहे ये बनाइए और चाहे ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन का मतलब क्या है इतना बड़ा सा बनाने का? कि इसका मतलब सीधा सा है कि इस रिंग में एकांतर क्रम में एक डबल बॉन्ड है और एक क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है। तो इतना चीज तो अब आप समझ में आ गया होगा बेंजीन। और बेंजीन इस एरोमेटिक यौगिकों के जान लीजिए दादा है। बेंजीन इसका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स है और सबसे मेन चीज बेंजीन ही है। और अब हम इस बेंजीन के यहाँ हाइड्रोजन को हटा करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजीन के व्युत्पन्न। ऐसे यौगिक जिसका निर्माण बेंजीन से हुआ है उसे हम लोग बेंजीन के व्युत्पन्न कहते हैं। अब जैसे बेंजीन के व्युत्पन्न में मैं आपको कई बता रहा हूं, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे ये भी एक बेंजीन है आपकी, जान लीजिए ये। अब इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे रखिएगा, चाहे ऐसे रख दीजिए, ये भी बेंजीन ही। अब ये बेंजीन है, इसका मतलब क्या है? यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और रिंग बन गई। तो क्या है? एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगा। ये बेंजीन का एक सूत्र ये भी है। और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया OH हटा के तो एक फार्मूला बन गया, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम होता है? ये OH को हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन, और इसको फार्मूला होता है C6H5OH। क्योंकि पहले फार्मूला क्या था? C6H6 बेंजीन का, इसमें से एक H हट गया और उसी स्थान पे OH चला गया, तो C6H5, यहाँ C6H5 और आके OH जुड़ गया। तो ये अणुसूत्र है इसका, और इसको एक नाम से बहुत ज्यादा हम लोग जानते हैं, ये है आपका फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। C6 1 2 3 4 5 6 H5, एक यहाँ से H हटा गया तो उसी के स्थान पर OH आया, OH हो गया। ऐसे बहुत है। ये आपकी क्या है? बेंजीन बन गई। अब यहाँ लिख दिया CHO। अब जब आपने CHO लिखा तो ये है बेंजल्डिहाइड। ये सब बेंजीन के व्युत्पन्न है, जान लीजिएगा। बेंजल्डिहाइड बेंजीन के व्युत्पन्न है। बेंजीन प्लस एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड,
ये सब इंटरमीडिएट में बहुत डीप में मिलते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ केवल आप सूत्र जान लीजिए, नाम जान लीजिए और इतने में डांस करो और खुश रहो। और फिर बहुत है राजू, जैसे ये बन गई बेंजीन रिंग और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने COOH। ये OH जिसमें रहता है उसको ओइक एसिड कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? बेंजोइक अम्ल। आप यहाँ फिर बेंजीन रिंग बनाइए, बहुत बड़े मेंबर्स हैं और यहाँ आप जोड़ दीजिए NO2, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो, फिर बेंजीन। ऐसे ही आप और बनाना चाहें, जैसे ये बेंजीन है रिंग आपकी, यहाँ आपको बना दिया मैंने NH2, तो इसका नाम होता है एमिनोबेंजीन। NH2 को क्या कहते हैं? एमिनोबेंजीन। और इसका एक नाम और है, ये नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। आप और ऐसे बनाना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिख दोगे CH3, तो CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल, तो ये बन गई आपकी मेथिल बेंजीन। और मेथिल बेंजीन का एक नाम और होता है, वो नाम क्या? टॉलुइन। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो, ये देखिए ऐसी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपने लिख दिया Cl, तो ये बन गया आपका फ्लोरो। Cl को क्या कहते हो? फ्लोरो। और फिर ये बेंजीन। और आपने फिर ऐसे ही बेंजीन बनाया, ये यहाँ पे बेंजीन बन गई और यहाँ आपने लिख दिया Br, तो Br को आप लोग कहते हो ब्रोमो। और फिर बन गई आपकी क्या? बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। आपने फिर यहाँ पे ऐसे ही रखा और यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया? आई जोड़ दिया, तो आई को हम लोग कहते हैं आयोडो। और फिर क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो ये आयोडो क्या हो गई? बेंजीन। ये सब बेंजीन के क्या है? व्युत्पन्न है। क्या है ये? बेंजीन के व्युत्पन्न। अब देखिए बेंजीन आपकी यही थी, ये यहाँ से जो हाइड्रोजन था लगा था बाहर, उसी को निकाल करके इसमें OH जोड़ दिया गया, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको फिनॉल कहते हैं। इसमें क्या किया गया? आपका एल्डिहाइड CHO जोड़ा गया। तो अब देखिए अगर इसका सूत्र लिखना चाहो तो C6H5 है ही, और फिर क्या जुड़ा है? CHO। इसका सूत्र ये है। इसका अगर लिखना चाहोगे तो हो जाएगा C6H5C डबल OH हो गया। इसका अगर लिखना चाहोगे तो C6H5 और एक H हटा है, NO2 हो गया। इसका अगर लिखना चाहोगे तो C6H5, ये क्या हो गया? Br हो गया। इसका C6H5 एक हटा है ना बेंजीन में से, यहाँ I हो गया। इसका अगर लिखोगे तो C6H5 और यहाँ क्या हो गया? NH2, इसका हो गया। इसका लिखोगे तो C6H5 फिर क्या जुड़ा है? CH3 हो गया। इसका लिखोगे तो C6H5Cl हो गया। ऐसे बहुत यौगिक बनाए जाते हैं, और मैंने कहा है ना कि कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लिखिए। और ये सब केवल सूत्र हैं और सूत्र याद किया जाता है। मेरा सिर्फ फायदा यही है कि आप इतना जानो बेंजीन में से सब ये क्या है? सब ये बेंजीन के क्या हैं? व्युत्पन्न। बेंजीन का व्युत्पन्न का मतलब जिनका निर्माण बेंजीन से किया गया है। और कैसे किया गया है? बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। मूल मात्रक, मूल राशियां पढ़े हो ना, तो जिसको मूल मात्रक से निकाला जाता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो वैसे जो बेंजीन से उत्पन्न किए गए हैं उसको हम लोग बेंजीन के व्युत्पन्न कहते हैं। तो सबका नाम लिखिएगा, बढ़िया सा देखिए, इसे बनाइए जैसे हमने बनाया है। ये बेंजीन रिंग ऐसे वैसे नहीं बननी चाहिए, आपको बता रहा है, इसको ऐसे करिएगा जैसे बन रही है वैसे कीजिएगा इसको बनाने का। और ये प्रयास ये किया करो कि ऐसे करोगे, ऐसे जब पूरा एकदम चारों बराबर रहेगा और ये गोला इसे रहना चाहिए, तभी हो गया आपका। तो ये आपको हमने क्या बताया? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का केवल आपको मैंने शुरुआत में बता दिया कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और क्या रहता है? डबल बॉन्ड, और ये सब एकांतर क्रम में इसमें है। तो आज की क्लास यहीं इसको क्लोज किया करते हैं। और अगर आप लोग चैनल्स पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट तो जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद।